आप यहाँ किस तरह से आई सफर करती हुई? मैं यहाँ रात को आई थी क्योंकि मैं हरियाणा से एक किसान नेता हूँ और मेरा नाम डॉक्टर सिक्किम नैन शोकंद है। और मैं लंबा टाइम से, जैसे हमारे 13 महीने जो हमारे फसलों की लड़ाई थी, उस फसलों की लड़ाई को हमने लगातार लड़ा और आज हमारी नस्लों की लड़ाई थी, उस लड़ाई को भी हम लड़ने के लिए रात बचते बचाते पुलिस से जंतर मंतर तक पहुंचे थे। पर जो आज हमने मंजर देखा, हमें नहीं लगता कि हम लोकतंत्र, प्रजातंत्र या संविधान जैसे किसी देश में हम रहते हैं। क्योंकि जहाँ नारियल फोड़ना चाहिए था, वहाँ बेटियों के ऊपर लाठियां चलाई गई, बेटियों का सिर फोड़ा गया। और आपने देखा होगा कि वहां संसद का फीता कट रहा था और इधर बेटियों को घसीटा जा रहा था। तो जो रेपिस्ट है वो संसद के ऊपर हाथ हिला रहे थे और बेटियां सड़कों पे अपनी दुहाई मांग रही थी मान सम्मान की। तो हमें ऐसा संविधान नहीं चाहिए, हमें ऐसा संसद नहीं चाहिए। और आपको अच्छा, बहुत सारे लोगों के आने की संभावनाएं थी, जींद से, रोहतक से, झज्जर से, अलग अलग जगहों से नहीं पहुंचे। वो मानते कि विफलता रही कहीं ना कहीं उन लोगों की जिन्होंने कॉल दी, या फिर जिस तरह से ये कहा गया था कि संसद जो है वहां पर पंचायत होगी, तो वो कुछ ऐसा हुआ नहीं। किसकी विफलता आप मानते हैं? वो विफलता मानते हैं हम, हमारी कोई विफलता नहीं। हमने कॉल भी सही टाइम पे दी थी, लोग चले भी सही टाइम पे थे। पर सरकार ने क्या किया कि जो चीज 10 या 11 बजे करनी थी वो रात को ही कर दी, क्योंकि हमें ये लगता था कि सुबह उठाएंगे। पर जो हमारे लीडर थे, उन लीडरों को रात को उठा लिया। आपको भी पता, जब भीड़ चलती है वो एक लीडर के पीछे चलती है, तो उस भीड़ को ले जाने के लिए, उसको कन्वर्ट करने के लिए, उसको रास्ता देने के लिए कोई था नहीं। तो उस भीड़ को हम कहाँ इकट्ठा कर पाए? जो कुछ नेता थे, चंद नेता थे, जो किसान नेता है, किसान संगठनों के नेता है या कोई भी नेता थे, चंद लोग बचते बचाते पहुंचे हैं। नहीं तो सभी को, जो वहां के गृह क्षेत्र थे, उन्हीं गृह क्षेत्र के थानों में बंद कर दिया गया। तो आप बताओ भीड़ कहाँ से आएगी? और भीड़ को तिरबितर करने के लिए और इस जो महिला महापंचायत है, इसको विफल करने के लिए सरकार पूरी तरह एक रणनीति बना चुकी थी। हम कहीं ना कहीं अपनी रणनीति में ये मानते हैं कि चूक हुई। हमें ये लगता था, क्योंकि जैसे किसान आंदोलन हमने लड़ा तो वो सुबह करते थे, पर अब पहली बार ऐसा देखा कि 18 घंटे पहले ही कार्रवाई हो गई। क्योंकि जिस टाइम मैं दिल्ली पहुंची उस टाइम पुलिस मेरे घर पे थी। तो सोचने की बात है कि 18 घंटे पहले पुलिस हमारे घर थी, जबकि पुलिस हमें सुबह उठाती थी। जो चीज हमने सोची नहीं थी, वो चीजें हमने पहली बार, हमारा एक्सपीरियंस था। बाकी हम सरकार को एक बात कहना चाहते हैं, हमारी महिला महापंचायत थी वो हमने की, चाहे हमने थानों के अंदर करी, कहीं भी करी। हमने हर एमपी को, एमएलए को, यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रपति को भी बुलाया था। उन लोगों ने या विपक्ष ने कोई भी अभी तक एक शब्द नहीं बोला। तो हम देखना चाहते थे ये सरकार है, ये पक्ष है या विपक्ष है, बेटियों के साथ कितना है। हम अपनी बेटियों के साथ, अपनी बहनों के साथ है और इस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ेंगे। हरियाणा से आनी थी और पूरा हरियाणा में आपको पता है जींद और उचाना, वहां से इतना गदर फंड मिचाया इस मतलब पुलिस ने। पर अब पुलिस के साथ हम जाके निपटेंगे और इस सरकार के लिए भी हम निपटने के लिए तैयार है। ये बिल्कुल मत सोचे कि हमने हथियार रखे, हमने हथियार रखे थे, चलाना नहीं भूले। हम सरकार को आज बता के जा रहे हैं, अब महिला शक्ति आगे की लड़ाई पूरे दमखम के साथ लड़ेगी और एक रणनीति के तहत लड़ेगी। जो रणनीति बनाई अब भी थी, पर सरकार ने उसे 2 कदम आगे बढ़ के काम किया।